जय हिंद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एशिया के इतिहास में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनने वाला था जो अगर पूरा हो जाता तो आज भारत में हो रही पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लतों का सामना नहीं करना पड़ता। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो भारत, पाकिस्तान और ईरान इन तीनों कड़े प्रतिद्वंदियों को एक दोस्ती के धागे में बांध सकता था। इसे नाम दिया गया था IPI यानी ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, और इसे पीस पाइपलाइन भी कहा जाता था। लेकिन अरबों डॉलर का यह प्रोजेक्ट जो एशिया की किस्मत बदल सकता था, जमीन पर उतरने से पहले ही दफन हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कौन था वो विलेन जिसने इस प्रोजेक्ट को बनने नहीं दिया? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है 1989 में। ईरान के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस का भंडार है। ईरान अपना गैस बेचना चाहता था और भारत, पाकिस्तान जैसे तेजी से बढ़ने वाले देशों को अपनी फैक्ट्रियों और घरों के लिए सस्ती गैस की सख्त जरूरत थी। और इन्हीं ज़रूरतों को देखते हुए साल 1993 में पहली बार आधिकारिक तौर पर इस पाइपलाइन का प्रपोजल यानी प्रस्ताव सामने रखा गया। ईरान और भारत के बीच बातचीत शुरू हुई कि क्यों न एक ऐसी अंडरग्राउंड लाइन बिछाई जाए जो दोनों देशों की किस्मत बदल दे। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। बीच में एक बहुत बड़ा रोड़ा था और वो रोड़ा था पाकिस्तान। भौगोलिक रूप से, जियोग्राफिकली, ईरान से भारत तक ज़मीन के रास्ते आने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान से होकर गुजरता था। शुरुआत में भारत सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान के रास्ते पाइपलाइन लाने को तैयार नहीं था, क्योंकि भारत पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं। फिर आया साल 1999। पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट में गहरी दिलचस्पी दिखाई। वजह साफ थी, पाकिस्तान की अपनी हालत खराब थी और उसे इस पाइपलाइन से दो बड़े फायदे दिख रहे थे। पहला, उसे अपने इस्तेमाल के लिए सस्ती गैस मिल जाती, और दूसरा, अपनी ज़मीन से भारत तक गैस गुजारने के बदले उसे हर साल करोड़ों डॉलर की ट्रांजिट फीस, टैक्स मिलती। बस फिर क्या था, साल 2004 से 2005 आते आते यह प्रोजेक्ट द्विपक्षीय ईरान इंडिया से त्रिपक्षीय बन गया, यानी इसमें पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई। और यहीं से वजूद में आया IPI ईरान पाकिस्तान इंडिया प्रोजेक्ट, जिसे दुनिया ने बड़े प्यार से नाम दिया द पीस पाइपलाइन। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी इस कहानी में एंट्री होती है दुनिया के सुपर पावर यानी USA, अमेरिका की। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी जग जाहिर है। अमेरिका नहीं चाहता था कि कोई भी देश ईरान से बिजनेस करे और ईरान मजबूत हो। अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। अब अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू किया। अमेरिका ने भारत के सामने एक बड़ा ऑफर रखा। अमेरिका ने कहा, अगर आप ईरान के साथ इस प्रोजेक्ट से पीछे हटते हैं तो हम आपके साथ सिविल न्यूक्लियर डील तय करेंगे। भारत के लिए अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाना और अमेरिका से रिश्ते मजबूत करना उस वक्त देश के हित में ज़्यादा जरूरी था। नतीजा ये हुआ कि साल 2008-9 में भारत इस प्रोजेक्ट से आधिकारिक तौर पर पीछे हट गया। भारत ने सुरक्षा और पैसों के लेन देन का हवाला दिया, लेकिन पर्दे के पीछे अमेरिकी दबाव और न्यूक्लियर डील एक बहुत बड़ी वजह थी। भारत के हटने के बाद यह प्रोजेक्ट बन गया IP यानी ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन। ईरान ने अपने हिस्से की पाइपलाइन पूरी तरह बना ली। उसने सैकड़ों करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए, लेकिन पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं थे कि वो अपने हिस्से की पाइपलाइन बनाए। और ऊपर से अमेरिका की धमकी अलग थी कि अगर पाकिस्तान ने ईरान से गैस ली तो उस पर भी प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। पाकिस्तान बीच में फंस गया, एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। ईरान ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया कि अगर उसने पाइपलाइन का काम पूरा नहीं किया तो ईरान पाकिस्तान पर $18 बिलियन का जुर्माना ठोक देगा। पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए धीरे धीरे काम शुरू करने का नाटक तो कर रहा था, लेकिन अमेरिकी पाबंदियों के डर से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और फिर धीरे धीरे कुछ सालों बाद इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपनी अपनी वजहों से इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गए और अरबों डॉलर का यह ड्रीम प्रोजेक्ट, जो पूरे एशिया की किस्मत को बदल सकता था,
हमेशा के लिए जियोपॉलिटिक्स की भेंट चढ़कर रह गया। अगर यह पाइपलाइन पूरी हो जाती तो आज शायद भारत में पेट्रोलियम और गैस को लेकर ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए था और इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और दिलचस्प और आसान कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।